हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसको हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। इसमें हम 60 क्वेश्चन है। इसमें एमसीक्यू 60 क्वेश्चन है, जो कि ये जीएनएम सेकेंड ईयर, एनएम, बीएससी सबके लिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पहला नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्मृति की अनुपस्थिति कहा जाता है, मतलब कि एब्सेंस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। मेमोरी का जो एब्सेंस होता है वो क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है ए नंबर स्मृति लोप, एमनेसिया, बी मनोभ्रंश, डिमेंशिया, सी प्रलाप डिलीरियम, या डी उदासीनता एपैथी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। स्मृति लोप मतलब उसका मेमोरी जो है क्या होगा, एब्सेंस होगा, जिसे हम एमनेसिया भी बोलते हैं इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम। क्या है नेक्स्ट? भारतीय पागलपन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? इंडियन लूनेसी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, मतलब किस वर्ष में जो है सो भारतीय पागलपन अधिनियम जो है सो अस्तित्व में आया था। इसका ऑप्शन है ए नंबर 1912 1912, बी नंबर 1924, सी 1918 और या डी 1930। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 1912। यहाँ पे जो है ऑप्शन में हेर फेर हो गया है, ये इधर उधर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीटी का आम दुष्प्रभाव है। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी इज। ईसीटी जो हम देते हैं किसी पेशेंट को, तो उसमें जो है सो सबसे सामान्य दुष्प्रभाव, उसका जो कंट्रा इंडिकेशन है वो हमें क्या दिखता है? इसका ऑप्शन है ए नंबर उल्टी वोमिटिंग, बी शरीर में दर्द बॉडी एक, सी अवस्था डिसलोकेशन, या डी लंबी अस्थि का टूट फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर बॉडी एक। ईसीटी का ये क्या है? दुष्प्रभाव है, साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ नंबर, जब रोगी को अपनी मानसिक बीमारी के बारे में पता नहीं है तो वह कहा जाता है। व्हेन द पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ हिज मेंटल इलनेस इट इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन है स्थिति भ्रांति डिसओरिएंटेशन, बी अनदृष्टि का अभाव लैक ऑफ इंसाइट्स, बेहोशी की हालत अनकॉन्शसनेस, या डी एकाग्रता की कमी लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, लैक ऑफ इंसाइट, मतलब अन, अन, अनदृष्टि का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, एक प्रकार का पागलपन है। सिजोफ्रेनिया इज ए डिजॉर्डर ऑफ। सिजोफ्रेनिया जो है सो वो किस प्रकार का डिजॉर्डर है? तो ऑप्शन है अनुभूति परसेप्शन, बी अनुभव फीलिंग, सी व्यवहार बिहेवियर, या डी सोच थिंकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँच का वो हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर थिंकिंग। इसमें क्या होता है, सिजोफ्रेनिया में थिंकिंग लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। क्या है? इनमें से एक मानसिक बीमारी नहीं है। वन ऑफ दिस इज नॉट ए साइकोटिक इलनेस, मतलब ये जो ऑप्शन है इसमें कौन सा ऐसा एक बीमारी है जो कि मेंटल नहीं है? तो ऑप्शन है इसका ए नंबर उन्माद मेनिया, बी भय फोबिया, सी मंदी डिप्रेशन, या डी एक प्रकार का पागलपन सिजोफ्रेनिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का वो हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, फोबिया। फोबिया जो है सो क्या है, एक मानसिक बीमारी नहीं है। नेक्स्ट है, वह अवस्था जिसमें विचार रोगी के न होने के बावजूद उसके मन में प्रवेश करते हैं। A condition in which thoughts enter into the mind of the patient in spite of that patient is not wanting to think about them. इसका ऑप्शन है ए नंबर स्थिर विचार ओवेशन, बी भ्रांति डेलूशन, या सी निकासी रिग्रेशन, या डी दमन सेपरेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा ऑब्सेशन, स्थिर विचार।
नेक्स्ट है 8 नंबर, खुले जगह में डर को कहते हैं। द फियर ऑफ ओपन स्पेस इज कॉल्ड। खुले जगह में जो डर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है इसका ए नंबर, एल्गोफोबिया, बी एगोराफोबिया, सी जेनोफोबिया, या डी एक्रोफोबिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 8 नंबर का, वो क्या हो जाएगा? बी नंबर, एगोराफोबिया, जिसमें क्या होता है, खुली जगह से डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम भारत में कब शुरू किया गया था? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन प्रोग्राम फॉर इंडिया वाज स्टार्टेड, मतलब भारत में राष्ट्रीय मानसिक प्रोग्राम सबसे प्रथम कब स्टार्ट किया गया था? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1980, 1984, 1982 और 1986। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 1982 में जो है सो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें क्या है? इनमें आत्महत्या कम देखा जाता है। सुसाइडल टेंडेंसी आर लिस्ट कॉमन विथ, मतलब लिस्ट कम सबसे कम किस में आत्महत्या का प्रवृत्ति कम दिखता है? ऑप्शन है ए नंबर, महिला में, फीमेल, निराश व्यक्ति, डिप्रेशन पर्सन, सी बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन, या डी विवाहित व्यक्ति, मैरिड पर्सन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, निराश व्यक्ति, डिप्रेशन पेशेंट। क्लियर? नेक्स्ट है, उन्माद के इलाज में प्रयोग में ली जाने वाली पसंदीदा दवा है। उन्माद के इलाज में जैसे सबसे अधिक में कौन सा दवा यूज किया जाता है? द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। मेनिया का जो है ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए नंबर, हेलोपेरिडोल, बी बेंजोडाइजिपिन, सी लिथियम, या डी इमिप्रेमिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, लिथियम। लिथियम जो है सो मेनिया का सब ड्रग ऑफ चॉइस है, मेनिया में हम यूज करते हैं, मेनिया कंडीशन में। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, सोमनाम्बुलिज्म का अर्थ है। सोमनाम्बुलिज्म मीन्स ऑप्शन ए नींद की कमी, स्लीपलेसनेस, बी अधिक मात्रा में सोना, एक्सेस स्लीपनेस, नींद में चलना, स्लीप वॉकिंग, या डी नींद में बात करना, स्लीप टॉकिंग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 12 नंबर का, वो हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर, स्लीप वॉकिंग, नींद में चलना। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा मुख्य रूप से किस आयु समूह में पाया जाता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा इज मेनली फाउंड इन द एज ग्रुप ऑफ, ऑप्शन ए नंबर, पुरुषों में किशोरावस्था में, एडोलसेंस मेल, बी वृद्ध व्यक्ति पुरुषों में, ओल्ड एज मेल, सी महिलाओं के किशोरावस्था में, एडोलसेंस फीमेल, या डी बूढ़ी महिलाओं में, ओल्ड एज फीमेल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 13 का, वो क्या हो जाएगा? सी नंबर, एडोलसेंस फीमेल, महिलाओं में, मतलब किशोरावस्था की जो फीमेल होती है उसमें अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नींद विकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्लीप डिसऑर्डर? तो ऑप्शन है इसका ए नंबर, इंसोम्निया, बी सोमनैबुलिज्म, सी एमनेसिया, या डी हाइपरसोम्निया। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा 14 का, वो क्या हो जाएगा? सी नंबर, एमनेसिया। एमनेसिया जो है सो क्या है? नींद का विकार नहीं। एमनेसिया है क्या? तो ये लॉस ऑफ मेमोरी जो होता है उसे हम एमनेसिया कहते हैं, तो ये कि नींद का विकार नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आत्महत्या के सामान्य कारणों में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नॉर्मल काउज ऑफ सुसाइड? तो ऑप्शन है इसका ए नंबर, प्रमुख अवसाद, मेजर डिप्रेशन, बी सिजोफ्रेनिया, सी नशीली दवाओं पर निर्भरता, ड्रग डिपेंडेंस, या डी मैनिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 15 नंबर का, वो क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर हो जाएगा, मेनिया। मेनिया जो है सो क्या है? आत्महत्या के समान कारण में शामिल ये नहीं है। नेक्स्ट है, जूफोबिया का अर्थ होता है। जूफोबिया मीन्स, तो ऑप्शन है ए नंबर, बंद स्थानों से बिना वजह का डर, अननेसेसरी फियर फ्रॉम क्लोज प्लेसेस, पानी से बेवजह अत्यधिक डर लगना, अननेसेसरी फियर फ्रॉम वाटर, जानवरों से बेवजह अत्यधिक डर लगना, अननेसेसरी फियर फ्रॉम एनिमल्स, या खुले स्थानों से बेवजह का डर, अननेसेसरी फियर फ्रॉम ओपन प्लेसेस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा?
सी नंबर जूफोबिया का मतलब क्या होगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। जानवरों से बेवजह अत्यधिक डर लगता है, अननेसेसरी फियर होता है किससे, तो एनिमल्स से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 17 नंबर। व्यवहार मनोचिकित्सा का उदाहरण कौन सा है, द एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरल साइकोथेरेपी इज। तो ऑप्शन है ए नंबर फल्डिंग फ्लडिंग, बी है एवर्सन थेरेपी, सी सिस्टमिक डिसेंसी डिसेंसिटाइजेशन, या ऊपर के सभी, ऑल ऑफ एबव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 17 नंबर का, वो क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर, ऑल ऑफ एबव। ये सभी जो है सो बिहेवियरल साइकोथेरेपी का क्या है, एग्जाम्पल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। बिना किसी उद्देश्य के एक ही शब्द को बार बार दोहराना कहलाता है, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड इज कॉल्ड। मतलब बिना किसी उद्देश्य का अगर कोई एक वर्ड को बार बार दोहराता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए नंबर इकोलेलिया, बी भर्विजेरेशन, सी परसर्वेशन परसर्वेरेशन, या डी इको फेक्जिया फ्रेजिया फ्रेकिसिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 18 नंबर का, तो ए नंबर हो जाएगा, इकोलेलिया। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर, इकोलेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से लक्षण मानसिक रोगियों में सबसे अधिक पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज मोस्टली फाउंड इन साइकोटिक पेशेंट्स। इसका ऑप्शंस है हेलुसिनेशन, बी एंजाइटी, सी उदासीनता एपैथी, या डी डिप्रेशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, एंजाइटी। नेक्स्ट है 20 नंबर। हाइपोकॉन्डियसिस है एक। हाइपोकॉन्डियसिस क्या है, तो हाइपोकॉन्डियसिस ऑप्शन है इसका ए नंबर मानसिक रोग, साइकोटिक डिजीज, न्यूरोटिक डिजीज, सी स्त्री रोग मतलब गायनोकोलॉजिकल डिजीज, या डी हृदय रोग हार्ट डिजीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर न्यूरोटिक डिजीज। हाइपोकॉन्डियसिस क्या है, एक न्यूरोटिक रोग है। नेक्स्ट है दौरा। मस्तिष्क रोग निम्नलिखित में से किस हालत में देखा जाता है, पैरोक्सिमल सेरिब्रल डिसफंक्शन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर एपिलेप्सी मिर्गी, खिन्नता डिप्रेशन, सी आतंक विकार पैनिक डिसऑर्डर, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर मिर्गी। नेक्स्ट है सिजोफ्रेनिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ। सिजोफ्रेनिया जो है सो किस चीज़ का डिसऑर्डर्स है। इसका ऑप्शन है ए नंबर बोध परसेप्शन, बी भावना फीलिंग, सी सोच थिंकिंग, या डी व्यवहार बिहेवियर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 22 का, वो क्या हो जाएगा, सी नंबर थिंकिंग का जो है सो सिजोफ्रेनिया क्या है, डिसऑर्डर्स है। नेक्स्ट है इनमें से एक मानसिक बीमारी नहीं है। कौन सा जो है निम्न में से जो एक मानसिक बीमारी नहीं है, वन ऑफ दिस इज नॉट ए साइकोटिक इलनेस। ऑप्शन है ए नंबर उन्माद मेनिया, बी भय फोबिया, सी अवसाद डिप्रेशन, या डी विखंड तमनता सिजोफ्रेनिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का, वो हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा फोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। डैश विशेष रूप से रोगी और चिकित्सा के बीच आपसी सहानुभूति और समझ का रिश्ता है। एस द रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग स्पेशली बिटवीन पेशेंट एंड थेरेपिस्ट। इसका ऑप्शन है ए नंबर समानुभूति इम्पैथी, बी वालमेल रैपोर्ट, सी ईमानदारी ऑनेस्टली, या डी सहानुभूति सिंपैथी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा नहीं इसका करेक्ट आंसर, हाँ बी नंबर रैपोर्ट। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रैपोर्ट, बी नंबर में। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत में जो है सो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर इंडिया वाज स्टार्टेड इन। ऑप्शन है 1980, 1984, 1982, या 1986। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1982। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीटेड है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उत्साद का एक
लक्षण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ मेनिया। ए नंबर हो गया उत्तेजित मनोदशा, एलिवेटेड मूड, बी अति सक्रियता हाइपर एक्टिविटी, सी विचारों की उड़ान फाइट फ्लाइट ऑफ आइडियाज, डी आत्महत्या के विचार सुसाइडल आइडियलाइजेशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर आत्महत्या के विचार सुसाइडल आइडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, चिंता का जैव रासायनिक सिद्धांत निम्न में से किस तंत्रिका पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। द बायोकेमिकल थ्योरी एंजाइटी ऑफ स्पेशली फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर गाबा, बी डोपामाइन, सी इपिनेफ्राइन या डी एस्क्रोटोनिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का वो हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा सेरोटोनिन। अच्छा ये यहाँ पे इरर है, ये सीरोटेनिन होगा, सेरोटेनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर, किस हालत में व्यक्ति अपनी कामेच्छा को निर्जीव वस्तुओं के साथ जगाया करता है। द कंडीशन इन विच द पर्सन इज सेक्सुअली एरोज्ड विथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन है ए नंबर वोवेरिज्म, बी फेस्टिसिज्म, सी मैसोसिज्म या डी पेडोफोबिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा फेस्टिसिज्म। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, मांसपेशियों को आराम हेतु संशोधित ईसीटी में इस्तेमाल किए जाने वाला पेशी स्थिलक होता है। इफ इन मॉडिफाइड ईसीटी द मसल रिलैक्सेंट यूज्ड इज। ऑप्शन ए नंबर एट्रोपिन, बी काम्पोज, सी सुसिनाइल कोलिन या डी सोडियम पेंटाथोल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 29 का एक मिनट सी नंबर हो जाएगा, क्या है सुसिनिल क्लोराइड। ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुसिनिल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्रीन डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। एम्प्रीन का किस चीज़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए एंटी मैनिक, बी एंटी एंजाइटी, सी एंटी डिप्रेसेंट या डी एंटी साइकोटिक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। एंटी डिप्रेसेंट के रूप में हम एमिप्रीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर, अत्यधिक दिन के समय नींद में रहना कहा जाता है। एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग इज टर्म्ड एज। ऑप्शन है ए स्मृति लोप एमनेसिया, बी अत्यधिक भूलने की बीमारी हाइपर एमनेसिया, सी पैरामेनेसिया या डी तंद्रा सोमेनोलेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा पारामेनेसिया, पार एमनेसिया, पैरामेनेसिया। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, ईसीटी का आम दुष्प्रभाव है। तो ईसीटी का नॉर्मली कौन सा दुष्प्रभाव होता है ईसीटी का साइड इफेक्ट। तो ऑप्शन है ए नंबर उल्टी वोमिटिंग, बी बॉडी एक शरीर में दर्द, सी स्मृति लोप एमनेसिया या डी अस्थि भंग फ्रैक्चर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर हो जाएगा अस्थि शरीर में दर्द मतलब बॉडी एक। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, रोगी के विचारों को स्थिर और टिकाऊ अवस्था को कहते हैं। व्हेन पेशेंट्स आइडिया आर अनशेकेबल एंड परसिस्टेंट दे आर कॉल्ड। ए नंबर जुनून, ओवेशन, बी भर्म डिल्यूशन, सी मजबूरी कंपल्सन या डी चिका इल्यूजन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का वो हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा डेल्यूशन। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, दूसरे लोगों को अपनी कमजोरियों को बताकर उत्पन्न हुई मनोरचना है। एट्रीब्यूटिंग वंस ऑन वीकनेस टू अदर इज ए डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ। ऑप्शन ए नंबर प्रोजेक्शन, बी युक्तिकरण रेशनलाइजेशन, सी उदातीकरण सब्लिमेशन या डी दमन रिप्रेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, क्लोरप्रोमाजीन एक है। क्लोरप्रोमाजीन इज एन ए आक्षेपरोधी
आक्षेप रोधी मतलब एंटी कन्वल्सेंट, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक या एंटी एंजाइटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर एंटी साइकोटिक ड्रग्स है ये। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। कुछ व्यक्तिगत या सामाजिक विशेषताओं पर बल द्वारा निजी भावनाओं की कमी या अपर्याप्तता की पूर्ति करने को संदर्भित करता है। ए उच्च बनाने की क्रिया सब्लिमेशन, बी मुआवजा कंपेंसेशन, सी प्रतिस्थापना सब्स्टिट्यूशन या डी पहचान आइडेंटिफिकेशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 36 का वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा उच्च बनाने की क्रिया सब्लिमेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। उद्दीपनों के अभाव में किसी वस्तु का बोध कहा जाता है। परसेप्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुली इज टर्म्ड एज। ऑप्शन है ए इल्यूजन, बी डेल्यूशन, सी हेलुसिनेशन या डी सेंस परसेप्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है 38 नंबर। दूसरों के भाषण की बारंबारता नकल करना संदर्भित है। रिपीटेशन बाय imitation of speech of others reference as a इकोफेरेजिया, इकोलेलिया, स्टीरियोटाइप या डी ऑटोमेटिज्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इकोलेलिया। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य के राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया था। नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। ऑप्शन है 1943, 1963, 1950 या 1973। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी बी नंबर। ऑप्शन इधर मतलब गलत हो गया है, एक मिनट, ये बी नंबर नीचे है 1950। क्लियर। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। मानसिक विकारों के ICD-10 वर्गीकरण के अनुसार खंडित मानसिकता के लिए श्रेणी कोड है। अकॉर्डिंग टू ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स द कैटेगरी कोड फॉर सिजोफ्रेनिया इज। ऑप्शन है ए F20, बी F30, सी F40 या डी F50। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। F20 के अंतर्गत जो है सो सिजोफ्रेनिया को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमिप्रेमिन एक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इमिप्रिन इज यूज्ड एज एन। इमिप्रिन को हम किस चीज़ के रूप में उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन है ए नंबर विरोधी उन्मत्त, एंटीमेनिक, बी एंटी एंजाइटी, सी विरोधी अवसाद एंटी डिप्रेसेंट या डी एंटी साइकोटिक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा 41 का, तो सी नंबर हो जाएगा एंटी डिप्रेसेंट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उन्माद का एक लक्षण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ मेनिया। ऑप्शन है ए आत्महत्या के विचार सुसाइडल आइडिएशन, बी विचारों के मूड एलिवेटेड मूड, सी उड़ान उत्तेजित फ्लाइट ऑफ आइडियाज या डी सक्रियता, तो हाइपर एक्टिविटी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आत्महत्या के विचार सुसाइडल आइडिएशन। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। दूसरों की गतिविधियों की नकल से पुनरावृत्ति के रूप में कहा जाता है। रिपीटेशन बाय इमिटिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अदर्स इज टर्म्ड एज। ऑप्शन है ए स्टेरियोटाइप, बी यंत्र ऑटोमेटिज्म, सी शब्दानुकरण इकोलेलिया या डी इकोफेरेजिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इकोपेरेक्जिया। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने आप को और एक तारीफ जिसे एक अन्य के बीच समानता के बेहोश धारण है जब यह करने के लिए संदर्भित करता है। व्हेन ए पर्सन वाज अनकॉन्शियस एज्यूमिंग ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन oneself एंड another whom are admires, it refers to। ऑप्शन ए उच्च बनाने की क्रिया सब्लिमेशन, बी अलगाव आइसोलेशन, सी पहचान आइडेंटिफिकेशन या डी मुआवजा कंपेंसेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर आइडेंटिफिकेशन पहचान। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। सोच की प्राथमिक प्रक्रिया को दर्शाता है। प्राइमरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रेफर्स टू। ऑप्शन है ए नंबर बेहोश द अनकॉन्शियस, बी ईद अहंकार ईगो या सुपर अहंकार सुपर ईगो। इसका करेक्ट आंसर 45 का हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा
सुपर ईगो। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, एक तीव्र उन्मत्त रोगी के लिए पहली पंक्ति एजेंट है। द फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर एन एक्यूट मैनिक पेशेंट इज, ऑप्शन है इमिप्राइन, बी लिथियम, सी क्लोनाजिपाम या डी एमिट्रिप्लाइन। एमिट्रिप्लाइन इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, लिथियम। क्लियर। नेक्स्ट है, सोचा था कि उसके बारे में सोचने के लिए छुक नहीं करने के बावजूद मन में प्रवेश करता है, जिसमें एक शर्त है, ए कंडीशन इन विच थॉट इंटर इनटू द माइंड इन स्पाइट ऑफ नॉट वांटिंग टू थिंक अबाउट देम इज, ए मजबूरी कंपल्सन, बी जुनून ओवेशन, सी भ्रम डेलूशन या डी माया हेलुसिनेशन। इसका करेक्ट आंसर 47 का हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बी नंबर, ओवेशन, जुनून। नेक्स्ट है, एक प्रकार के पागलपन का लक्षण है, द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया इज, ऑप्शन ए भटकाव डिसओरिएंटेशन, बी विचारों की उड़ान फ्लाइट ऑफ आइडियाज, सी मूड उत्तेजित एलिवेटेड मूड, डी ऑटिस्टिक थिंकिंग। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 48 का हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ऑटिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तेजना की गलत व्याख्या में कहा जाता है, फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टिमुली इज टर्म्ड एज, ऑप्शन है ए भ्रम डेलूशन, बी ब्लॉक सोचा थॉट्स ऑफ ब्लॉक, सी भ्रमण इल्यूशन या डी माया हेलुसिनेशन। इसका करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा हमारा क्या, सी नंबर, इल्यूशन। नेक्स्ट है 50 नंबर, परिवेश थेरेपी भी कहा जाता है, परिवेश थेरेपी हम किसे कहते हैं, मतलब मिलियू थेरेपी इज ऑल्सो टर्म्ड एज, ऑप्शन है ए प्रति चिकित्सीय समुदाय थेरेपेटिक कम्युनिटी, बी व्यवहारिक चिकित्सा बिहेवियरल थेरेपी, सी समूह चिकित्सा ग्रुप थेरेपी या डी चिकित्सा इम्प्लोसिव थेरेपी। ऑप्शन है इसका इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर हो जाएगा, थेरेप्यूटिक कम्युनिटी, चिकित्सीय समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, कामोत्तेजना होती है विपरीत लिंग के कपड़े पहनने से, उसको कहते हैं, मतलब सेक्सुअल एरोजल अकर्स बाय वियरिंग क्लॉथ्स ऑफ द अपोजिट सेक्स इज कॉल्ड, ऑप्शन है ए प्रदर्शनवाद, एक्सटिबिटियोनिज्म, बी छिपकर देखना, वोयूरिज्म, लैंगिक परपीड़न सेक्सुअल सैडिज्म या डी प्रतिजातीय वस्त्र पहनना ट्रांसवेस्टिज्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर, प्रतिजातीय वस्त्र पहनना ट्रांसवेस्टिज्म। नेक्स्ट है, मनोचिकित्सा एक प्रक्रिया है जो दमित दर्दनाक अनुभव की चेतना के लिए लाया जाता है, उसे कहा जाता है, ए प्रोसेस इन साइकोथेरेपी इन विच repressed painful experience are brought to consciousness is called a मनोविश्लेषण, साइकोकॉन्ड्रियलाइटिक, साइकोएनालिटिक, बी व्यक्तिगत चिकित्सा इंडिविजुअल थेरेपी, सी समूह चिकित्सा ग्रुप थेरेपी या डी मनोरंजन चिकित्सा रिक्रिएशनल थेरेपी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 52 का, तो ए नंबर हो जाएगा, साइकोएनालिटिक, मनोविश्लेषण। नेक्स्ट है 53 नंबर, एक असली बाहरी संवेदी अनुभव के अशुद्ध अर्थ को कहा जाता है, द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ए रियल एक्सटर्नल सेंसरी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, ए भ्रम इल्यूशन, बी इंसाइट, सी कामेच्छा लिबिडो, डी नियोलॉजिज्म। इसका करेक्ट आंसर 53 का हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर, इल्यूशन, भ्रम। नेक्स्ट है 54 नंबर, उत्पीड़न के भ्रम में देखा जाता है, डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन इज सीन इन, ए पैरानॉइड, बी कैटेटोनिक, सी रेसिड्यूअल, डी हैवेप्लेनिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 54 का, ए नंबर हो जाएगा, पैरानॉइड। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, एक प्रकार का पागलपन है, सिजोफ्रेनिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ बोथ परसेप्शन, बी अनुभव, सी व्यवहार बिहेवियरल, डी सोच थिंकिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर, थिंकिंग। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट है 56 नंबर, स्मृति की अनुपस्थिति कहा जाता है, एब्सेंस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड, ये भी रिपीटेड है, ए नंबर ऑप्शन है एमनेसिया, बी डेमेंसिया, सी डेलोरियम या डी उदासीनता एपैथी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए नंबर हो जाएगा, एमनेसिया, एब्सेंस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट है, भारतीय पागलपन अधिनियम अस्तित्व में आया था, भारतीय पागलपन अधिनियम जो है मतलब इंडियन ल्यूनेसी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन
तो ऑप्शन है ए 1912, बी 1924, सी 1918 या डी 1930। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा 57 का, तो ए नंबर 1912। नेक्स्ट है, दूसरों को अपनी कमजोरियों को हवाले करना एक बचाव है। एट्रीब्यूटिंग वंस ऑन वीकनेस ऑन टू अदर इज ए डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ए। ऑप्शन है ए नंबर प्रोजेक्शन, बी रेशनलाइजेशन, सी सब्लिमेशन या डी रिप्रेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का हमारा, कौन सा हो जाएगा, ए नंबर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है 59 नंबर, ईसीटी का आम दुष्प्रभाव, द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी। ऑप्शन है ए उल्टी, बी बॉडी एक, सी अवस्था डिसलोकेशन या डी लंबी अस्थियों का अस्थिभांग, फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, बॉडी एक हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब रोगी को अपनी मानसिक बीमारी के बारे में पता नहीं है तो यह कहा जाता है, व्हेन द पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ हिज मेंटल इलनेस इट इज कॉल्ड, ए भटकाव डिसओरिएंटेशन, बी अंतर्दृष्टि का अभाव लैक ऑफ इंसाइट, सी अनकॉन्शियसनेस या एकाग्रता की कमी लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो बी नंबर लैक ऑफ इंसाइट, अंतर्दृष्टि का अभाव। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ यही 60 क्वेश्चन का हम डिस्कशन किए हैं, और अगले वीडियो में हम पूरा करेंगे, 2 पार्ट में ये आएगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बोले देखने के लिए, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।